इन लोगों को मत लगाएं। हार रहे ना, बच्चा टीम खिला दें, बच्चा टीम से हार जाए। पिछले 5-6 सालों से हम हार रहे हैं। तकलीफें हमें होती हैं कि हमने जो थोड़ा बहुत टाइम गुजारा ग्राउंड के अंदर, देखते हैं अफसोस होता है यार। शेब दूसरा 36 रन पे 8 आउट हुए हमारे लास्ट 4 ओवर में। सही कह रहे हैं। कहाँ है हमारे पावर हिटर? कौन मारते छक्के? उनकी तरफ से 14 छक्के लगे, हमारी तरफ से 9 छक्के लगे। लास्ट 5 शानाका ने किस तरह मारा है? कोई ऐसा प्लेयर था, एक प्लेयर था जिसने छक्के मार के मैच जिताया, आपने उसको बाहर कर दिया। उसका नाम है फहीम अशरफ। तो यार ये सवाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमारे ऑलराउंडर्स कब काम आएंगे? अब आएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। जब भाई 3 ओवर रह गए हैं, बाकी सब टीमों के ऑलराउंडर्स कर रहे हैं, राइट? रेहान अहमद बच्चा पहला मैच खेल रहा है टूर्नामेंट का, उसने टर्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या इनिंग खेला वो कल आके, राइट? सेंटनर ने कैसी इनिंग खेली, टीम को कहां से कहां ले गए। हाँ, कि ये सब ऑलराउंडर जितने भी हैं रन्स करें, हमारे कब करेंगे? आराम सी सिचुएशन आती है, वहां नहीं होता। अब ये थी कि डू एंड डाई मैच था कि यार कर दो आज 15-20 बॉलों पे कोई 35-40 प्रेशर भी नहीं था, नहीं किया। और ये पूरा टूर्नामेंट गया, पिछले 6 साल से कुछ नहीं हो रहा। ये आपने भी देखा है, हम भी बात करते हैं, लोग भी बात करते हैं। यहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे आपने बोला है, मैंने कल क्यों कहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बारी करे, क्योंकि बॉलिंग में मुझे नहीं था कि हम इनको 150-160 पे, अगर हमने 170 किया या 200 किया तो हम इनको रोक सकते हैं वो। और आपने देख भी लिया कि वो नहीं होना था। हाँ, अगर हम पहले बॉलिंग करते, थोड़ी ड्राई कंडीशंस होती है, अगर 150-160 पे करते तो 13 ओवरों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की श्रीलंका की बॉलिंग है और जिस तरह फरहान और फखर खेले हैं, वो चांस था। हमारी बॉलिंग मुझे नहीं लगता था कि ये कर सकती है। और एक और चीज साबित हुई कि जिन 3 प्लेयरों का मैंने कल आपको बोला था वो खेले, फखर, नसीम और इब्रार। मेरी पहली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, बट अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना जीते ना, तो मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया जीते। उसकी वजह ये है, हम हार जाए हमें दुख होता है, बट इंडिया जीत जाए सानू तकलीफ ज्यादा होती है। और फिर हम सीखते हैं कि यार हमने गलत किया, अब ठीक करना है। अदरवाइज हम भी हार जाएं और इंडिया भी ना पहुंचा तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होता कि पाइन तुसी की गलत किया है। अब पूछने वाला होगा अगर इंडिया जीते। तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक क्या मैं कहूंगा, आप जीतो भाई, फिर हमारा काम थोड़ा तेज होगा, वरना हमारा काम भी तेज नहीं होता। आप देखें ना, लास्ट 2 ओवरों में 12 रन हुए हैं। लास्ट 2 ओवरों में, 4 ओवरों में हमने सिर्फ 36-37 रन बनाए हैं, 9 विकेटें हाथ में। क्या यहाँ पे 230-35-40 नहीं होता था? आपके पास अगर स्पेशलिस्ट होता है, मिडिल ऑर्डर पावर हिटिंग वाले होते तो इतना ही होना था। देखें ना, अगर ये जैसे मिडिल ऑर्डर की बात की है, तो भाई आप लोग खेल रहे हैं, आप लोगों ने टीम बनाई। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि सारी हमारी टीम कंप्लीट है। क्या उस वक्त ये बातें हो रही थी कि उस वक्त क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? किसने लेके जाना था? आप देखते हैं डोमेस्टिक में जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की हुई है, जिस नंबर के आपको प्लेयर चाहिए, आप उसको लेके जाते हैं। आप ज़बरदस्ती किसी को फिट करेंगे ना, वो कभी टीमें कामयाब नहीं होगी। आपका नुकसान ही ये है। पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल भी इसी वजह से नीचे गया कि आपको ये पसंद है ओपनर है, चलो यार इसको 4 पे भी खिला लेंगे, ये खेल जाएगा। ये जो डिसीजन पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है ना, ये चीज़ है। परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट जिस नंबर का प्लेयर है उस नंबर पर लेके नहीं जा रहे। आपके होते हुए भी ऐसे हुआ 21 में, फखर खेला नहीं, शान 22 में खेला नहीं। मुझे एक बात बताए, कितनी की देर? एक बार होता है बंदा गलती करता है, यार आपने 5 इवेंट में गलतियां कर दी हैं, आपको फिर एहसास नहीं हो रहा, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। दुनिया की क्रिकेट आप देख ले कहां से कहां चली गई। 10 साल आप पीछे हैं। आने वाले टाइम पे मुझे तो लग रहा है कि यूएसए से भी हम लोग फिर हारना शुरू कर देंगे, नीदरलैंड अच्छी हो जाएगी। अभी बांग्लादेश में जो वनडे हैं, आप देखिएगा क्या हाल होता है हमारा, जो इस वक्त हमारी क्रिकेट का लेवल हुआ है। दिख भी रहा है ना, अगर हम आईसीसी तो जहन था हमारा, तो दिमाग था ना, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था ये करना क्या चाह रहा है, ठीक है। प्लस उसके अंदर आपके सिलेक्शन कमेटी भी इन्वॉल्व रहने दो उनको, वहां पे वो खेलेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। चले जी, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, पहले मैच से लेकर आज तक, आज के मैच में भी आपको चेंजिंग नजर आई। फखर जमान ऊपर चले गए, अबरार आ गए, ठीक है, फलाना आ गया, ख्वाजा नाफे आ गए। तो इसमें मुझे ये बताओ कि जिस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस इवेंट के अंदर, जिसके लिए सारी टीम्स मार खाती हैं, ठीक है, ठुडे खाती हैं, मतलब डांट खाती हैं, गालियां तक मैं कह दूं कोचिस से खाती हैं कि ये 4 साल का टाइम, ये 2 साल का टाइम, टीम बनानी है, कुछ कर लो, टीम में जगह बनाओ, हमारे लिए आसानी होगी। हमारे लोग जो हैं वो कभी किसको खिला रहे? तो इसमें किसका कसूर है? आपके सिस्टम का, आपके बोर्ड का, ठीक है, जो ना किसी को ठहरने देता है, ना किसी को काम करने देता है, ना कुछ करने देता है। उसके बाद आकिब जावेद साहब आ जाते हैं, ठीक है, कुछ करते कराते हैं नहीं, उसके बाद एकेडमी में बैठ जाते हैं, सिलेक्टर बन जाते हैं। अलीम डार सिलेक्टर, क्यों सिलेक्टर भाई? अलीम डार क्यों सिलेक्टर है? वो तो अंपायर है। अंपायर का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में? जब ऐसे लोग आपकी सिलेक्शन कमेटी में आएंगे तो भाई आपकी टीम का यही तो हाल होना है। उसके बाद अभी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी खत्म हुई, ठीक है, हर किसी ने बोला आपके सिलेक्टर ही नहीं आते ग्राउंड में, आपके सिलेक्टर मैच ही नहीं देखते ग्राउंड में आके। करेगी जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है कि यार वो आप इन सबको बिठाएं, अपने हाथ में चीजें लें, आपने ऑटोनॉमी दी है, हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि यार क्रिकेटिंग के लोग ही क्रिकेट के सारे फैसले लें। लेकिन अब मैं जरा आपको ना ब्रेक डाउन करके देता हूं। अगर आप सिर्फ आज साहिबजादा फरहान और फखर जमान की इनिंग्स निकाल दें तो नीचे एक फोन नंबर आपको नजर आता है,
27008410 ये आपका नंबर है आज का, ठीक है। मिडिल ऑर्डर तो आप छोड़ दें। सलमान अली आगा 0 पे आज वापस गए हैं, पिछले 6 मैचेस में 10 रन मैच भी नहीं है उनके। अब मैं जरा और क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ भी बढ़ता हूँ। सोहेल भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। नसीम शाह ने नहीं खिलाया आज के मैच में, उनकी 9 की इकॉनमी है जो पेसर में सबसे कम है। अबरार अहमद को आप बिठा के नाफे को अंदर लेकर आए थे, आज उनकी 3 विकेटें हैं, 5.75 की इकॉनमी है, लोएस्ट इन द इंटायर बॉलिंग, ठीक है। उसके बाद आप शादाब की बात कर लें, 16 की इकॉनमी, जिसके बारे में अभी बात ये हो रही है कि उसको शायद पाकिस्तान का कप्तान बना दिया जाएगा। उसके बाद वो जो दूसरे दमाजी हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी 12 की इकॉनमी है और 1 विकेट उन्होंने लिया, 48 रन खाए हैं। अब मैं सिर्फ जो सवाल है ये कौम से भी है, कभी आप लोगों को नहीं पता लगता। उस दिन शाहिद अफरीदी साहब का, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आपका बयान है कि जी वो मेरी बेटी ने भी मुझे बड़ा गुस्सा किया कि आपने शाहीन के बारे में क्यों बात की, तो आपने कहा मैं उसके दिमाग के साथ खेलना चाहता हूं। भाई आज भी खेल लेते, आज क्यों नहीं खेले आप दिमाग के साथ? क्योंकि वो तो हमारे अरमानों के साथ खेल के चला गया। जी सोहेल भाई आप जरा ये बताएं ना, आपके नसीम शाह, अबरार अहमद, जिनको नहीं खिलाया गया पूरे वर्ल्ड कप में, आज उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज नजर आई है। पहला मैच खेल रहे थे नसीम, अबरार को उन्होंने बेंच किया, उसके बाद आज 3 विकेटें भी लेके दी, इकॉनमी भी सबसे कम रही। अब ये तो सामने नजर आ रहा है। मैं पहले कहा कि ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल उनकी होनी चाहिए कि ये जो आपको 15 लड़के दिए गए थे उनको आपने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। नसीम का मैं जब भी आप मुझे कहते थे टीम बनाए, मैं उसको अपनी टीम में रखता था क्योंकि मैंने लेटली उनको देखा है कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, और उसकी आपने आज ग्लिम्स भी देखी। येस ही वेंट फॉर फ्यू रन्स इन लास्ट ओवर, बट जो पावर प्ले में 3 ओवर उन्होंने किए, जो स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई, पिच को जैसे यूज़ किया उन्होंने, स्लो वंस इनटू द पिच, बाउंसर, यॉर्कर विद अ न्यू बॉल, इट वाज वेरी मेरे लिए बड़ा प्लीजिंग था एज अ फास्ट बॉलर देख के कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो उनको बाहर बिठाना, मैचेस ना खिलाना, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। शाहीन वाज आउट ऑफ फॉर्म, यस उन्होंने पिछले मैच में कम बैक किया, बट उस जगह पे भी मेरे ख्याल में नसीम का खिलाना बनता था कि जब शाहीन वाज अ कंप्लीट फेलियर, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ सुपर बॉलर, उसके स्टैट जो पुराने हैं बिल्कुल हैं, बट आप करंट फॉर्म देखते हो, फॉर्म नहीं थी, आपने फिर शाहीन को जीत सकता था। राशिद भाई एक बात बताइए, आज फखर को टॉप ऑर्डर पे देखकर, ओपनिंग देखकर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यार इस बंदे का नंबर चेंज करके कितनी नाइंसाफी की? आज सही मायने में जीतने के लिए गए थे, इसलिए आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने शिफ्ट कर दिया और प्लेयर चेंज किए अपने, क्योंकि आपको बस यहाँ से सेमीफाइनल में जाना था। तो यही चीज, एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने 3 मैच ड्रॉप किया, फिर 2 मैचेस आपने नंबर 5 पे खिलाया, फिर वापस लेके आए और आज जो इनिंग खेली 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। ऐसे बैठे हुए थे जैसे है ही नहीं, मतलब हमें हाँ तू यूं कर और यूं कर, खाली ये हमारी तो किस्मत में यही लिखा बॉलीवुड में चले जा भाई, एक्टिंग करने के लिए तुझे अगर एक्टिंग चाहिए। अरे यार मारे जा रहा है, वो मारे जा रहा है, गया मैच। मैं यहाँ मैं करूँ तो करूँ क्या मैं? अरे यार माविद क्या कर दिया यार इन्होंने, उसने 50 कर दिया यार। ईमानदारी से बताऊं, इंडिया का कल मैच देखेंगे, बंद कर दो, खत्म करिए। रमजान में अपनी सारे मामला छोड़ के यहाँ पे मैच देख रहे हैं इनका, रमजान में सारे मामला छोड़ के हम यहाँ पे इनका मैच देख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं मैच में, ठीक है ना। तुम लोग अगर इंग्लैंड से जीत जाते ना, तो खुदा की कसम एक बात बताऊं, श्रीलंका तुम्हें हरा देती। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, श्रीलंका ने तुम्हें आज वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है भाई। ये 10 रन आप क्या 10 रन की उम्मीद में बैठे हुए, 10 रन की उम्मीद में बैठी हुई हो, है तो ये बंद करो ना व्लॉग, जो तुमने स्टार्ट किया 10 रन तो बन जाएंगे रन से। तुम लोगों ने श्रीलंका को कितना सपोर्ट किया, आज श्रीलंका ने तुम्हारा आश्रय किया यार, कितने 2 बांग्लादेश का साथ फ्लॉप हमारी बॉलिंग हुई है यार, तुम लोग 140 पे उनको स्टॉप नहीं कर पाए यार, हद हो गई है। मैच गया, पाकिस्तान गया, वर्ल्ड कप फाइनल गया, सेमीफाइनल गया, टीम गई, फैंस बर्बाद हो गए, लेकिन श्रीलंका रुकने का नाम नहीं ले रही। बोल रही है तुम्हारी, अभी मैं क्या बोलूं, नहीं निकाल सकता, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन तुम्हारे 147 तो बनाएंगे। और दे बांग्लादेश का जाके, और दे दो बांग्लादेश का, सगे बन जाओ जाके। कभी वसीम अकरम भेज रहे हैं, कभी इंतजाम वाला जो कप्तान थे और लोग थे सारे, वो इन लोगों को चांसेस भी बड़े देते थे, इसीलिए ये बड़े बड़े ऑलराउंडर, दुनिया के बड़े ऑलराउंडर बन गए 3-4। इसके बाद वाले हमारे नहीं बने ऑलराउंडर, ये भी एक बड़ी वजह है उसमें। सही कह रहे हैं, लक्की टोरना कह रहे हैं, सना भाई हाउ आर यू, आई एम गुड। शाह जी ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ जी हजूरी खत्म नहीं होती उदों तक ऐदा ही रहना है। 250 भी देख लियो। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपने अभी भी कहा ना कि नहीं जी कोई गलती नहीं हुआ और कोई ये नहीं हुआ, तो 2027 भी ऐसा ही है और फिर 2028 भी ऐसा है। अब देखें ना, अब आईसीसी का इवेंट ये नहीं कि 4 सालों के बाद हो रहा है, अब हर साल हो रहा है, बट सीख तो लें। 2024 से लेकर अभी 26 तक बातें एक ही हैं और खिलाड़ी भी वही हैं। मसला खिलाड़ी भी वही है, खिलाड़ी भी वही है। एग्जैक्टली। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने के लिए एक ही उम्मीद थी, वो भी श्रीलंका के सामने नाकाम हो गई। अब सभी पाकिस्तानी मीडिया का नज़र भारतीय टीम पर है, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ के सामने जीत हासिल कर पाती है तो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना, क्या भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ को हराकर क्वालिफाई करने में कामयाब होगी या नहीं।